सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करते हैं कि लोग अपने पापों को धोने के लिए हरिद्वार जाते हैं और गंगा जी में स्नान करके अपने मन ही मन सोचते हैं कि हमारे सारे पाप धुल गए, खत्म हो गए और अब हम जो है सुखी हो गए। यानी कहने का मतलब जीवन के अंदर ऐसे कर्मों को करता है मनुष्य और फिर अपने मन में सोचता है कि जितने बुरे कर्म हैं वो कर लो, उसके बाद गंगा जी जाएंगे और अपने पापों को सब धो करके आ जाएंगे। एक बार सारे देवी देवताओं ने भी ऐसा सोचा कि लोग गंगा जी में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सारे जितने भी पापी हैं उन्होंने अपने पाप गंगा जी में धो लिए और अब वो जो है पवित्र हो गए और गंगा जी जो है पापी हो गई। यह सब जानने के लिए देवताओं ने एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। उस सभा में उन्होंने महाराज इंद्र सहित भगवान विष्णु को भी आमंत्रित किया और वो सब वहां पर उपस्थित हुए बैठे और वो सभी देवता इंद्र जी को और भगवान विष्णु जी को साथ में लेकर के गंगा जी के पास जाते हैं और गंगा जी से कहते हैं कि हे गंगे, ये जितने लोग भी आपके पास आकर के स्नान करते हैं, अपने पापों को धो जाते हैं, तो इसका मतलब वो पाप तो और कहीं जाते नहीं। क्योंकि सीधी सी बात है, जब हम किसी को कोई चीज देते हैं तो सामने वाला अगर उसको ग्रहण कर लेता है तो वो सामान तो उसके पास चला जाता है। तो अगर गंगा जी में लोगों ने, पापियों ने स्नान करके अगर पाप धो डाले तो इसका मतलब गंगा जी पापी हुई। तो देवताओं ने कहा कि क्या आप पापी हुई? तो गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हुई? मैं पापी नहीं हूं, मैं तो सारे पापों को लेकर के समुद्र को अर्पित कर देती हूं। तो समुद्र को अर्पित कर देती हूं। अब सारे देवता मिल करके समुद्र के पास गए और जा करके बोले, हे सागर देवता, गंगा जो पाप आपको अर्पित कर देती है, आपको दे देती है, तो इसका मतलब आप पापी हुए। तो समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ? मैं तो अपने वो जितने भी पाप जो मुझे दे दिए, मैं उन पापों को क्या करता हूं, भाप बना करके बादल बना देता हूं। अब सारे देवता मिलकर के बादल के पास चले गए और बादल से पूछा कि हे बादलों, जो समुद्र तुम्हें, ये पाप जो समुद्र ने तुम्हें दिया है, जो भाप बन करके तुम जो बादल बन गए हो, तो क्या तुम पापी हो? तो बादलों ने कहा, भला हम पापी कैसे हो सकते हैं, मैं भी पापी नहीं हूं। मैं तो सारे पापों को वापस धरती पर बरसा देता हूं, धरती पर भेज देता हूं, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मनुष्य खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जिस मानसिक वृत्ति से उगाया जाता है और जिस मानसिक वृत्ति से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक वृत्ति से बनाया जाता है और जिस मानसिक वृत्ति से खाया जाता है,
उस पाप का भागी वो वैसे बनता है। इसीलिए तो कहा है ऋषियों ने, महर्षियों ने, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। इसीलिए हमारे पुराने जो दादा दादी, जो लोग भी पुराने थे, वो यही कहते थे कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसे पियो पानी वैसे हुई बानी। क्रोध करते समय खाना नहीं बनाना चाहिए किसी को भी। क्रोध में बनाया हुआ जो खाना होता है वो तामसी प्रवृत्ति वाला भोजन होता है। जो परमात्मा को अर्पित करके जो भोजन ग्रहण किया जाता है वो सात्विक बनता है, उससे विचार पवित्र होते हैं। और अन्न को जिस वृत्ति जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था से खाया जाता है, अगर हम क्रोधी बन करके अगर हम क्रोध में खाना खाते हैं तो वो खाना हमें नहीं पचता, वो दूषित हो जाता है। और बनाया जाता है अगर क्रोध वाली स्थिति में तो वो खाना भी दूषित हो जाता है, वो प्रसाद नहीं होता, वो तामसी हो जाता है। क्योंकि शैतान का स्वभाव है क्रोध, और वैसे ही विचार हमारे बन जाते हैं। जिस विचार से हम भोजन ग्रहण करते हैं हमारे विचार वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए अतिथि जब किसी के घर में भोजन को ग्रहण करते हैं, क्योंकि अतिथि भगवान होते हैं, जब वो किसी के घर में भोजन को ग्रहण करते हैं तो वह सबसे पहले उस भोजन देवता को, अन्न देवता को प्रणाम करते हैं। और जब वो भोजन ग्रहण कर लेते हैं उसके बाद भी वो उस थाली को प्रणाम करते हैं कि हे अन्न देवता, आपने मेरी भूख को तृप्त किया। और जब भोजन आता है उस समय भी वो प्रणाम करते हैं। तो इसी प्रकार से जब भी आपको भोजन मिले तो आप पहले सबसे सर्वप्रथम प्रभु को स्वीकार करें, प्रभु को भोजन स्वीकार करने के लिए कहें कि प्रभु आप भोग लगाइए, उसके बाद हम भोजन ग्रहण करेंगे। तो वो भोजन आपके लिए अमृत हो जाएगा। क्योंकि मीरा ने यही तो किया था, जब जहर दिया था तो उसने पहले प्रभु को भोग लगाया, भोग लगाने के बाद वो जहर नहीं रहा, वो प्रसाद बन गया। जब आप मंदिर में प्रसाद लेकर के जाते हैं, सेब लेकर के जाते हैं, केले लेकर के जाते हैं, तो आप उस रेड़ी वाले से या किसी दुकानदार से ये नहीं पूछते कि ये प्रसाद कितना रुपया किलो है। आप पूछते हो सेब क्या भाव है, केले क्या भाव हैं। लेकिन जब वो चीज़ आप एक मंदिर में, एक आश्रम में, एक मंदिर में जब आप उसको चढ़ा देते हैं तो उसका नाम फिर केला, संतरा, सेब नहीं होता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। फिर हम कहते हैं कि आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए। तो जब वो आश्रम मंदिर से बाहर होता है तो उसके अनेक नाम होते हैं, लेकिन मंदिर में जाने के बाद इस एक ही नाम होता है, वो होता है प्रसाद। इसलिए उस प्रसाद को जिस भाव से ग्रहण करोगे वो आपके शरीर के अंदर वो ही भाव पैदा करेगा। इसलिए पाप कहाँ से आता है? मन से। मन के अंदर विकृतियाँ कहाँ से आती हैं? अन्न से। इसीलिए हर जगह का भोजन ग्रहण क्यों नहीं करते? इसीलिए नहीं करते, पता नहीं किसने किस भाव से अन्न, किसने किस भाव से भोजन को बनाया है। इसलिए हर जगह भोजन नहीं करना चाहिए। अगर भाव से, क्योंकि भाव प्रधान है, भगवान ने भाव के वशीभूत होकर के भक्त के घर में साग ग्रहण किया, केले के छिलके ग्रहण किए और इतने खुश हुए। आज भी जब तक इस सृष्टि में, ये सृष्टि जब तक चलेगी तब तक उन भक्तों का नाम रहेगा। विदुरानी जैसी भक्त, सबरी जैसी भक्त, मीरा जैसी भक्त। अगर हम बहुत अच्छे भक्त नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो भी हमें मिले हम उसे भगवान को अर्पित करके फिर हम उसको प्रसाद समझ करके ग्रहण करें। आज के लिए इतना ही।
आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम।